कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि बस सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो घुटने टेक दो या फिर सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। लेकिन क्या हो अगर एक तीसरा रास्ता भी हो? आज हम उसी तीसरे रास्ते की बात करेंगे। एक प्राचीन योद्धा का कोड जो ऐसे ही मुश्किल वक्त में हिम्मत और ताकत देता है। चलिए उस एक पल में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई बिल्कुल कोने में फंस गया है, दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीगे हुए हैं और दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया है। उस वक्त हार मान लेना या भाग जाना ही सबसे आसान रास्ता लगता है ना। ये वो एहसास है जब कोई एक अंधेरी दीवार से सटकर खड़ा हो और जिंदगी का सारा बोझ उसे नीचे की तरफ धकेल रहा हो, और ठीक उसी वक्त मन के अंदर से एक बहुत ही कमजोर सी आवाज आती है, फुसफुसाकर कहती है, छोड़ दो या यहाँ से भाग जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी के आगे गिड़गिड़ाना, दया की भीख मांगना बेहतर है, या फिर चुपचाप अंधेरे में कहीं गायब हो जाना, सच्चाई से मुंह मोड़ लेना? असल में ये दोनों ही रास्ते एक जाल की तरह हैं, क्योंकि जो परछाइयां आज हमारा पीछा कर रही हैं, भागने से वो और भी बड़ी हो जाती हैं। इस मुश्किल का जो जवाब है वो एक बहुत पुराने ज्ञान में छिपा है, एक गुप्त संदेश जो हजारों सालों से योद्धाओं को सही रास्ता दिखाता आया है। ये पूरा संदेश संस्कृत के सिर्फ 2 शब्दों में है। इसे ध्यान से सुनिए, न दैन्यम न पलायनम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मुश्किल से मुश्किल समय में भी सीधे खड़े रहने का एक पूरा फलसफा है। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है, न तो अपनी बेबसी दिखाकर किसी से दया की भीख मांगो और न ही लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भागो। चलिए अब इस कोड के पीछे की असली रणनीति को समझते हैं। ये पूरा का पूरा वॉरियर कोड 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। अब हम इन दोनों नियमों को एक एक करके और गहराई से समझेंगे। तो ये रहे वो 2 स्तंभ। पहला है न दैन्यम, यानी कभी अपनी कमजोरी को अपना हथियार मत बनाओ, किसी की दया की उम्मीद तो बिल्कुल मत करो। और दूसरा न पलायनम, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी मैदान छोड़कर भागना नहीं है। दया की भीख मांगना एक गलत चाल क्यों है? क्योंकि दया ना एक जहरीले सिक्के की तरह है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। सोचिए, जब कोई शिकारी के सामने घुटने टेकता है तो शिकारी उसे छोड़ता नहीं, बल्कि और आसानी से शिकार कर लेता है। असल जिंदगी में भी, चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कोई पर्सनल मामला, कमजोरी दिखाने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि लोग और ज्यादा फायदा उठाते हैं। और भागने का अंजाम, उसका नतीजा क्या होता है? देखिए, जब कोई मुश्किल से भागता है तो वो सिर्फ उस मुश्किल से नहीं, बल्कि लड़ने की अपनी ताकत से भी भाग रहा होता है। और फिर उसकी बाकी की जिंदगी एक डर में कटती है। ये डर उसे हर रोज, हर पल अंदर ही अंदर मारता है। ये 1000 अनदेखी मौतों की तरह है। अब सवाल ये आता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान, ये विजडम, आज के टाइम में हमारी मॉडर्न लड़ाइयों में कैसे काम आता है? आज के युद्ध क्षेत्र बदल गए हैं, जैसे नौकरी का चले जाना, किसी रिश्ते की कड़वी सच्चाई का सामने आना, जब कोई अपना जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही धोखा दे जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में बुरी तरह से फेल हो जाना। इन सभी मॉडर्न लड़ाइयों में ये सिद्धांत एक ढाल की तरह काम करता है। तो फिर इस फिलॉसफी के हिसाब से मुसीबत का सामना कैसे करें? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सीधे खड़े हो जाओ, और इसका मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी है। दूसरा, अंधेरे की आंखों में देखो, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसे सीधे देखो, उसे एक्सेप्ट करो। और तीसरा, अगर चोट लगनी ही है तो वार अपनी छाती पर लो, पीठ पर नहीं, मतलब जो भी नतीजा हो उसकी जिम्मेदारी लो। तो आखिर इस मुश्किल रास्ते पर चलकर हासिल क्या होता है? पैसा? पावर? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा कीमती कुछ और वो कीमती चीज है आत्मसम्मान। देखिए, असली जीत लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना है। क्योंकि पैसा, पद, रिश्ते, ये सब कुछ आ जा सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो दौलत है जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। तो अब देखिए, हमारे सामने 3 रास्ते हैं और उनके 3 अंजाम भी बिल्कुल साफ हैं। दया की भीख मांगना, ये इंसान को दूसरों का गुलाम बना देता है। भागना, ये उसे अंदर से खोखला, एक कायर बना देता है। लेकिन अपनी जगह पर डटे रहना,
ये उसे खुद की किस्मत का राजा बनाता है। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए। एक योद्धा जो लड़ते लड़ते भले ही टूट गया हो, उसका सम्मान पूरी दुनिया करती है, यहाँ तक कि उसका दुश्मन भी। लेकिन जो कायर लड़ाई के मैदान से भाग गया, उसे तो वक्त भी भुला देता है। इसलिए डटे रहो। सम्मान के साथ जीने का यही एकमात्र रास्ता है। अगर जीवन की ऐसी ही छिपी हुई रणनीतियों को समझना है तो नीडल प्लेबुक को फॉलो करें।